नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। अनंता ईश्वर की भाई। असीम कृपा हाय से। आनंद भाई। हाय हाय। हाय 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 अनंता भाऊ, अनंता। वनी वाले भाऊ, वन डे एट ए टाइम। नमस्कार भाऊ। नमस्कार सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, केवल ईश्वर की असीम कृपा है, आप भाइयों का साथ सहयोग, इस सुंदर प्रोग्राम की वजह से आज के दिन दोस्तों इस वक्त तक शराब के पहले जहरीले गुट से दूर एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश जारी है दोस्तों। सबसे पहले तो पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, हमारे सुगत भाई, जिन्होंने दोस्तों मुझे यहाँ पे आज बोलने का मौका दिया। थैंक यू एवरीवन। और चाहता हूँ कि अपनी ग्रेटिट्यूड शेयरिंग करूँ, और जिस तरह से मैं अपने लाइफ को, अपने जो मैंने लाइफ पूरी तरह से बिखेर के रख दी थी, बर्बाद करके रख दी थी, वो लाइफ को दोस्तों रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब इस ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ताकत है दोस्तों। एक नकारा इंसान जब सब कुछ खोकर, जिसके मन में जीने की इच्छा भी नहीं होती, ऐसा इंसान जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता है, उसके पहले वो करीब करीब 6-7 बार रिहैब जाता है। उसको वहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि बेनिफिट नहीं मिलने का ये कारण था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं शराबी हूँ, या फिर मेरी समस्या बन चुकी है शराब। और मैं मुझे नहीं लगा कि मैं मुझे शराब छोड़नी चाहिए। मुझे लगा, हमेशा लगता था कि यार मैं शराब को मैनेज कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से मैं पी सकता हूँ। और तो मैंने कोशिश की है दोस्तों, बहुत बार कोशिश की है, लेकिन हर बार मैं वो कोशिश में नाकाम रहा। जब भी मुझे किसी की खुंदक आती थी, गुस्सा आता था, या फिर मुझे बहुत सारा क्या बोलते कि बहुत खुशी होती थी, या फिर मैं एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर हूँ दोस्तों। कभी लगा कि यार 3-4 महीने से अभी शराब से दूर हूँ, तो थोड़ी पीने में क्या हर्ज है, ये भी मुझे लगा कई बार। तो बहुत सारे रीजन थे मेरी शराब के पीछे। और लेकिन सही मायने में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे एक ही रीजन पता लगा कि वो रीजन था मेरा स्वार्थ और स्वयं केंद्रितता, जो मुझे बिग बुक भी बताती है कि मेरी समस्या की जो जड़ है, वो जड़ है सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस। ऐसा एक मैं इंसान था कि मैंने कभी किसी की बात सुनी नहीं, और मुझे लगता था कि हमेशा लोगों ने मेरी बात सुननी चाहिए। एक ऐसा इंसान हो गया हूं मैं कि आज भी दोस्तों जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि यार कैसे क्या हो गया मैं मेरे लाइफ में, अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ मेरा पास, तो यार एक ही सीधा साधा इंसान जो बचपन में कुछ अपने छोटे मोटे काम करके अपना एजुकेशन पूरा किया। अब बहुत ही मतलब घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। पापा भी अल्कोहलिक थे, हम 3 भाई। तो ये सब मैं देख रहा था अपनी आंखों से, उनका अल्कोहलिज्म भी देखा मैंने, उनका दिया हुआ जो भी अ, घर में जो प्रकोप था मेरे माँ के लिए, हमारे भाइयों के लिए, वो सब भी मैं आंखों से देख रहा था। और मेरी माँ तो मुझे हमेशा बोलती थी कि शराब से बच के रहना अनंता, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। मैं हर बार उसको बोलता था कि मैं माँ शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे घर में इस शराब शराब की वजह से हमारी हालत क्या हो रही है। लेकिन पता नहीं दोस्तों, वो एक जो मेंटल ऑब्सेशन बोलते, वो मेरे जीवन में कॉलेज लाइफ में आया, और मैंने दोस्तों के शराब साथ शराब का आनंद लेने के लिए वो शराब का ग्लास उठाया। और यकीनन कुछ सालों तक मैंने अच्छी तरह से शराब का आनंद भी लिया। लेकिन उसके बाद में वो जो आनंद था, वो जो खुशी थी, वो सब कहाँ गुम होगी पता ही नहीं चला दोस्तों। मेरी डिपेंडेंसी उस शराब पे इतनी इस तरह से बढ़ी कि मतलब शराब के बगैर जीना क्या, मैं जीने का ख्वाब भी नहीं देख सकता था। इतनी बुरी तरह से मैं शराब की लत में फंस चुका था। तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये बीमारी है, अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज। और काफी सालों तक मैंने शराब पी है, करीब करीब 14-15 साल तक। और मुझे नहीं लगा कि मैं अभी कभी शराब को छोड़ पाऊंगा। इसी बीच मेरा मेडिकल स्टोर बंद हो गया। उसके बाद मुझे जो नौकरी लगी थी, वो भी नौकरी से मुझे हाथ धोना पड़ा। मेरी वाइफ छोड़ के चली गई। उसके पहले मेरी माँ की मौत हो गई हार्ट अटैक से। उसके बाद में मेरा भाई, चचेरा भाई, जिसने सुसाइड कर लिया अल्कोहलिज्म में। ये सारे एपिसोड मेरे जीवन में होते रहे दोस्तों, लेकिन मैं शराब को नहीं नहीं भूल रहा था। एक गिल्ट तो थी मन मन में, एक रिजेंटमेंट भी थी, और एक एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर की नहीं। मैं अगर मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे साथ शराब की शुरुआत की है, वो अगर अच्छे से पी सकते हैं, तो फिर
मैं क्यों नहीं पी सकता, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल था दोस्तों। और हमेशा से ही मुझे लगता गया कि यार मैं शराब को अपने हिसाब से पी सकता हूँ। लेकिन दोस्तों वो दिन कभी नहीं आया। जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है अल्कोहलिज्म का, मैंने हर बार वो सब नई नई चीजें ट्राई की है। बार बदला, दोस्त बदले, अकेला पीना चाहा, मतलब ब्रांड भी बदले मैंने बहुत सारे बार। लेकिन मुझे वो नहीं जमा, क्योंकि वो एक बीमारी के तहत मैं शराब पी रहा था। ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, इसके पहले रियाब में भी मुझे पता चल गया था। लेकिन रियाब में दोस्तों सिर्फ मैं शरीर से था, मन से नहीं था। क्योंकि मुझे रियाब जाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब भी जहाँ भी गिरा पड़ा मिलूं तो वो सर मुझे उठा के लेके जाते थे। क्योंकि मेरे लिए वो फ्री ऑफ कास्ट था, और जो चीज मुझे फ्री में मिलती है मेरे जैसे बेवड़े को, तो उसकी मुझे कोई अहमियत नहीं होती, उसके लिए मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। ये चीज दोस्तों मुझे बहुत अच्छी तरह से आज समझ आती है। हमारी दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब एंड बिल डब्ल्यू, जिन्होंने इस सुंदर संगठन का निर्माण किया। और आज इस संगठन के माध्यम से दोस्तों, आज जो भी साल मैंने पूरे किए एक एक दिन के हिसाब से, इसमें मेरा कोई भी ये नहीं है, क्योंकि ये संगत मेरे जीवन में ईश्वर की कृपा से आई है। और उसके बाद में आप भाइयों का जो मुझे प्यार मिला ना, आप भाइयों का जो सहयोग मिलता रहा, आप भाइयों से जो मुझे बातें सीखता गया, आपके अनुभव के माध्यम से जो मेरे जीवन में मैंने जो प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो इसके पहले तो मैं सब लोग मुझे नकारा बोलते थे, एक कचरे के डब्बे के समान, जिसको डस्टबिन में फेंका जाता है, जिसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। उस तरह का नकारा इंसान हो गया था मैं। एक वेल एजुकेटेड पर्सन, जिसने बचपन से लेकर आज तक की किसी को मतलब ये नहीं किया था, हर्ट नहीं किया था। या फिर मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा कोई काम किया है कि जिसकी वजह से मुझे उसका भुगतान करना पड़े। लेकिन आज जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में आने के बाद, जब मैं अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ, जब आप भाइयों के अनुभव सुनता हूँ, तो तब मुझे समझ में आता है कि ये शुरुआत तो मेरी बचपन से हो गई थी। सिर्फ शराब नहीं थी जीवन में, लेकिन शराबियत भरी मेरी हरकतें थी। जिस तरह से एक शराबी का बर्ताव होता है, वो मैं शराब नहीं पीकर भी वो हरकतें मैं कर रहा था। और सही मायने में दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसी अद्भुत संगठन अगर मेरे जीवन में नहीं आती, तो शायद ये अनंत आज जिंदा भी नहीं होता। इसके लिए भी मैं ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार मुझे आज के दिन भगवान ने जिंदा रखा है, कल का तो मुझे नहीं मालूम। प्रोग्राम इज जस्ट फॉर टुडे, वन डे एट ए टाइम। तो यही कोशिश जारी है दोस्तों। पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे ऑब्स्टेकल्स मेरी जिंदगी में आए, कितने सारी मुसीबतें आई। शराब पीने की इच्छा तो नहीं हुई, लेकिन मुझे एक बार सुसाइड का थॉट जरूर आया था। ये बात मैंने एक दो बार शेयर भी की थी। क्योंकि यार मेरे जैसा इंसान ना बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, इमोशनली मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। और मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, अपने थिंकिंग पे मेरे कंट्रोल नहीं है। और मुझे लगता था कि यार शराब मेरी समस्या बन चुकी है, अब मेरे सामने कोई सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे क्यों ना, मुझे हर बार बोला जाता है कि मीटिंग को ज्वाइन कर, मीटिंग को ज्वाइन कर, तो क्या होता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, तो मुझे एक बार देखना था। तो मैंने ऐसे दोस्तों ज्वाइन कर ली, क्योंकि 2016 में ये मैसेज मुझ तक आया था। मेरे वाइफ ने मुझे ये मैसेज दिया था। तब मुझे नहीं लगा कि ये मैसेज मुझे लेना चाहिए, या फिर मुझे उस मैसेज, इस मीटिंग की जरूरत है। मुझे लगता था कि यार मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, सिर्फ शाम को पीता हूँ, बाकी घर में तो सब कुछ मैं दे रहा हूँ, बाकी घर में किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस मीटिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों 4 साल तक मेरे घर में कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम नहीं आया, क्योंकि उसके बाद मेरी वाइफ ही मुझे छोड़ के जा चुकी थी। उसके ठीक 1 साल बाद 2017 में मेरी नौकरी चली गई, मैं जॉबलेस हो गया। उसके बाद 18 में मेरी वाइफ चली गई, और 2019 में मैं सड़क पे आ गया। और इस तरह की जिंदगी जीने लगा कि मतलब एक ऐसा इंसान जो लग्जरियस लाइफ जी रहा था अपने मेडिकल के समय, जॉब पे भी अच्छा खासा कमा लेता था, लेकिन उसके बाद में जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, जब मैं सड़क पे आ गया, तो दोस्तों रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े, ये मुसीबत मेरे सामने मुझे नजर आती गई। क्योंकि जब भी मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता था, बहुत ज्यादा रिग्रेट करता था, बहुत ज्यादा गिल्ट करता था अपने पास को लेकर, और फिर से मैं शराब की तरफ जाता था। और मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यार पहला घूंट मेरे लिए घातक है। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, ये मुझे नहीं समझ आया था दोस्तों।
मुझे लगता था कि यार लास्ट का अगर मैं वो स्मॉल पैक या वो एक पैक या फिर वो बियर नहीं लेता तो शायद मैं अच्छा रह सकता था, घर जा सकता था, या फिर मैं घर में जाके अच्छे से खाना भी खा सकता था। ये कहीं तो भी दोस्तों आज इस मीटिंग के माध्यम से समझ आया कि यार जब अगर मैं पहला घूंटी नहीं लेता हूँ तो बाकी के पैक या बाकी के कुछ जो भी मैं लेता हूँ उसके बाद में उसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये कहीं तो भी दोस्तों इस सुंदर संगठन के माध्यम से आप भाइयों की अ, अनुभव के माध्यम से आप भाइयों का जो जो प्यार मिल रहा है आज भी उस प्यार के लिए मैं आभारी हूँ दोस्तों। जितना चाहे उतना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का और आप जैसे भाइयों का जिनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर दोस्तों आज रिश्ता बन गया है। मेरे जैसा नकारा इंसान जिसने कभी जीवन में कोई भी चीज में या कोई भी काम करने में कभी कभी कंसिस्टेंसी रखी नहीं, तो मुझे इस बात का आज बहुत ज्यादा दुख होता है कि यार मैं ऐसा कैसे इंसान हो सकता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ऐसे कैसे हो सकती है। मैं तो बचपन से बहुत एक धार्मिक इंसान था, बचपन से मतलब मंदिर जाना, मंदिर में मतलब पूजा अर्चना जो भी करता था। उसके बाद शॉप शुरू हो गई, शॉप में भी मेरा वही था, डेली रूटीन था, बहुत बहुत अच्छे से मैं शॉप को मैनेज कर रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ महीने कुछ सालों तक ही मेरा ये सब चलता रहा, जब फिर शराब ने मेरे जीवन में दोबारा रौशनी की कॉलेज लाइफ के बाद में। तो एक एक चीज है दोस्तों मेरे आंखों के सामने से ना उजल हो रही थी, एक एक चीज दोस्तों बिखरते जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शराब को मैं किस तरह से रोक पाऊं। नो डाउट मेरे घर वालों ने, मेरे वाइफ ने, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे भाइयों ने मुझे शराब से दूर करने के लिए बहुत सारे अनगिनत अटेम्प्ट किए, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उनको कहीं भी सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं शराब से दूर हूँ। और मुझे तब नहीं लगा कि मेरा शराब मेरी दिक्कत है या शराब मेरे जीवन में कोई परेशानी ला सकती है। लेकिन दोस्तों वो सब मेरा जो क्या बोलते हैं उसको गलत फहमी थी मेरी, वो कि मैं शराब को अच्छी तरह से अपने ढंग से इसका आनंद ले सकता हूँ, ये सब नहीं हुआ दोस्तों बाद में। तो यही सिलसिला जारी रहा और मैं जैसे मैंने अभी बोला कि मैं सड़क पे आ गया। उसके बाद मेरी जर्नी ऐसे आगे बढ़ती गई, यहाँ कभी वहाँ कभी, मतलब कोई ठिकाना नहीं था रहने का, एक मुसाफिर बन गया था, कभी इस गांव में, कभी वो सड़क पे, कभी वो बस स्टैंड पे, कभी वो पेट्रोल पंप पे। तो यार मतलब जीव तो किस किस चीज के लिए जीव। आज मेरे पास परिवार नहीं है, ना मेरे पापा ना मेरे भाई मुझे पूछते हैं, ना कोई रिश्तेदार खड़ा रखता है, ना मतलब कोई दोस्त आज मुझे पूछता है या फिर मुझे बुलाता है कि भाई अनंता कैसा है। कुछ नहीं दोस्तों, ये सब जो मेरे लिए चल रहा था ना कि मैं मतलब एक जीवन से हार गया था, पूरी तरह से थक चुका था मैं, और मुझे नहीं लगता था कि मैं ज्यादा दिन जिंदा रहूं। इसलिए मैंने बोला कि यार अभी मरना ही है तो फिर क्यों ना शराब पी के मरो। तो यही सिलसिला मेरा दोस्तों रिहैब सेंटर से आना जाना भी शुरू था, जहाँ पे मुझे ले जाया जाता था, चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो, क्योंकि वो ये रिहैब था वो मेरे दोस्त के भाई का था, जहाँ पे मुझे पैसे नहीं लगे। उनका भी मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ, अगर लास्ट टाइम वो मुझे रिहैब में नहीं रखते तो शायद वहां से बाहर निकलने के बाद मैं एक को कभी जुड़ नहीं पाता। क्योंकि अगर मैं मुझे रिहैब में जाता ही नहीं तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं शराब को रोक पाता था। इसके बाद तुरंत मैंने ऑनलाइन मीटिंग जारी कर ली, और वो सर ने मुझे दोबारा वो मैसेज दिया कि बोले अनंता मीटिंग करके तो दे, तू यार किसी की बात सुनता ही नहीं है, एक बार तो सुन के तो देख, कम से कम एक बार ट्राई तो कर, उसके बाद तुझे अच्छा नहीं लगा तो मत जुड़। तो दोस्तों मैंने उनकी बात सुनी, एक दोस्त के मोबाइल से मैंने वो मीटिंग ऑन की, और वो मीटिंग के पहले मीटिंग से मैं सोबर हूँ। और वो मीटिंग में जो मैंने अनुभव सुने थे पहली बार, तब मैं बहुत रोया था, और फिजिकल में भी जब मैं पहली बार गया था तब भी मैं बहुत रोया था, कि मुझे नहीं मालूम था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संगठन इतनी मतलब जो जहाँ के लोग इतना मतलब प्यार देते हैं यार। मुझे लगा कि होता क्या है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, नहीं मालूम था मुझे, जब तक कि मैं जाता नहीं हूँ तब तक कि मुझे कोई चीज का पता नहीं लगता है। तो दोस्तों मुझे ये बात जब मैंने एक्सपीरियंस की पहले मीटिंग में, तो मुझे समझ आया कि यार मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। मैं तो शराब की समस्या लेकर आया था, क्योंकि शराब मेरी कहीं पर भी अ, मुझसे दूर नहीं हो रही थी, और मुझे लगा कि यार जब बोल रहे सब लोग कि एक बार मीटिंग करके देख, तो मैंने कर ली। और जैसे जैसे दोस्तों मैं मीटिंग करता गया, फिर आपके अनुभव के माध्यम से मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलता गया कि यार ये तो शराब छोड़ने के लिए आया था यहाँ पे, तो
सिर्फ आधे कदम में मुझे शराब के बारे में बोला गया है। ये बाकी के 11.5 जो कदम है वो तो मुझे जीवन जीने का मार्ग बता रहे हैं। ऐसा जो मार्ग मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं सुना था दोस्तों। द वे ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं। और मुझे जरूरत भी नहीं लगी कि 2 साल तक मैंने स्टेप वर्क या कोई स्पॉन्सर भी नहीं लिया था। इनिशियल स्पॉन्सर ओल्ड टाइमर के बीच ही मैं मेरी सोब्राइटी की जर्नी शुरुआत हुई थी। उनसे मैं बहुत ज्यादा रूबरू हो गया था, उनसे बातचीत करता था, उनसे मदद लेता था मैं। और मुझे लगा भी नहीं कि मुझे इस कदम पे का चलना चाहिए या फिर मुझे इस कदम की जरूरत है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मेरी सोब्राइटी बढ़ती गई और एक पहला चमत्कार हुआ कि मतलब शराब से मैं दूरी तो मैंने पा ली थी भगवान की कृपा से, आप भाइयों की मदद से। एक पहला चमत्कार ऐसा हुआ कि मेरी जो कोर्ट में डिवोर्स की केस चल रही थी, मेरे ससुर जी ने मुझे वहां पे कोर्ट में बुलाया और मैंने वहां पे जाने के बाद देखा कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज पे आ गए। वो लोग बोल रहे थे कि आपको हम एक और एक बार चांस देना चाहते हैं। उस दिन तो दोस्तों मतलब मेरे आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे कि मैं मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि मैं क्या बोलूं। तो सबसे बड़ा मिराकल मेरे साथ में तब हुआ क्योंकि उसके पहले तब तक के मेरा ईश्वर पे भरोसा नहीं था। मैंने ईश्वर को मानना छोड़ दिया था क्योंकि मेरी जो आस्था थी, मेरी जो भक्ति थी, वो कहीं तो भी वो शराब में मैं खुद को इतना डुबो चुका था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। और मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भगवान होता है इस धरती पे या इस यूनिवर्स में कि जो मुझे संवार सकता है। या भगवान होता तो मैं रास्ते पे नहीं आता, फिर उन्होंने मुझे रास्ते पे क्यों छोड़ा है। ये बात समझने में मुझे काफी वक्त लगा दोस्तों। और उसके बाद में मेरी जर्नी शुरू हुई और वाइफ की वापसी मेरे जीवन में, परिवार की वापसी। और उसके बाद में ना मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अनंता के पास जॉब भी है। जो 4,000 से मैंने शुरुआत की थी जॉब की, वो 18,000 पे मेरी सैलरी पहुंच गई थी। उसके बाद मैंने वो जॉब रिजाइन करके मैं अपने फील्ड में वापस आया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब लगी। वहाँ पे भी अच्छा खासा पेमेंट था। और वनी एरिया मेरे पूरे वो इलाके में मैं काम करता था। एक चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का बंदा जो वनी में आज सेटल हो गया है। और वनी में मैंने आज सब कुछ अपना फ्यूचर बनाने की मैंने जो ठानी है या सोच रखा है मैंने। तो देखो कि यार लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले तो मुझे अपने आप को समझना होगा, अपने आप खुद का स्वीकार करना होगा। जो पहले कदम में मैंने किया था कि आई एम एन अल्कोहलिक, मैं एक नंबर का बेवड़ा हूँ और मेरी लाइफ पूरी तरह से अनमैनेजेबल हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उच्च शक्ति, जैसे मैंने अभी बोला, मुझे विश्वास नहीं था। मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग को ही मैंने अपना हायर पावर माना था, जब तक कि मेरा उस पर विश्वास पुनर्स्थापित नहीं होता। क्योंकि एक मैं ऐसा ऐसा नकारा इंसान था, ऐसा डिनाइल था मेरे अंदर स्ट्रांग कि मुझे नहीं लगा कि यार किसी चीज पे मुझे एकदम से भरोसा करना चाहिए। क्योंकि सोब्राइटी में मैंने ऐसे कर्म कांड किए दोस्तों कि मैंने उसके परिणाम भुगते हैं। मेरे वाइफ के साथ में जो मेरे तू में या घर में जो भी नोकझोंक होती हो, या फिर जो फाइनेंशियल मैटर हो, बहुत सारे कर्म कांड मेरे हुए हैं। वो लस्ट का प्रॉब्लम हो मेरा, ये सब मतलब मैनेज करते करते आज 5 साल एक एक दिन के हिसाब से जो मैंने 9 तारीख को पूरे किए हैं, इसमें भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है दोस्तों। ये मिराकल से मेरे लिए कम नहीं है। क्योंकि मेरे जैसा इंसान 5 मिनट भी शराब से दूर नहीं रह पाता था, जिसने शराब के लिए अपने घर की सारी चीजें बेच दी, उसने घर का सारा अनाज बेच दिया। जो बंदा खून देने के लिए भी तैयार हो गया था कि शराब के पीने के लिए पैसे नहीं है तो उसे खून देकर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उस पैसे से शराब पी सकता हूँ। इतना जो गिरा हुआ इंसान है दोस्तों, इस इंसान जो इंसान तो बोल ही नहीं सकता है मेरे जैसे बंदे को। एक मैं हैवान था एक प्रकार से, मतलब जो जीता जागता जो क्या बोलते राक्षस, जिसको सब कुछ पता होते हुए भी वो मतलब वो सब कर रहा था। हाँ, पूरे परिवार पे मतलब इतने वार कर रहा था मैं। छोटी सी बच्ची का भी मतलब मुझे लिहाज नहीं आया कि यार बच्ची इतनी छोटी है, सही से रहती है। एक बाप होने के नाते मैं उससे किस तरह का बर्ताव कर रहा हूँ, एक पति होने के नाते मेरे वाइफ से मैं किस तरह का बिहेवियर कर रहा हूँ, किस तरह से उससे बातचीत कर रहा हूँ। बिना बेफजूल उससे मैं झगड़ा कर रहा हूँ, बेफजूल उसको मार रहा हूँ। जो मैं अपनी पापा की बात करता हूँ, मेरे पापा भी अल्कोहलिक थे, लेकिन उनका अल्कोहलिज्म ऐसा नहीं था कि वो कभी रोड पे गिरे या फिर कभी उनको उठा के घर पे लाना पड़ा। उनका एक टाइमिंग रहता था, वो टाइमिंग पे जाते थे और आते थे। लेकिन उनका एक ये था कि वो पीने के बाद उनका मुंह बंद नहीं रहता था, कुछ ना कुछ बड़बड़ बड़बड़ उनकी चालू रहती थी। तो उसकी वजह से जो हम लोगों ने जो परेशानी उठाई थी, लेकिन बाद में जब मैं अल्कोहली हो गया
जब लोग मुझे फेस करने लगे तब मुझे इसका एहसास होता था दोस्तों, और मुझे उसका रिग्रेट भी बहुत ज्यादा होता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। शराब छोड़ने की ठान लेता था सुबह घर से निकलते, और आज शराब नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, भगवान से प्रार्थना करता था। लेकिन यार मैं उस पे कायम नहीं रह पाया। शाम को आता था तो फिर शराब पी के आता था। हर बार का मेरा यही हो चुका था। मेरा मतलब घर वालों का मुझसे विश्वास पूरी तरह से उड़ गया था, और उन्होंने बोले कि तू कितने बार कसम खाता है, कितने बार क्या क्या करता है, हमने तेरे लिए कोई कमी छोड़ी है? हाँ, जो तू कमा रहा सब कुछ बर्बाद कर रहा, घर में ना एक पैसा दे रहा, ना अपने फैमिली के दे रहा, सब ध्यान दे रहा है। तो मतलब तू जीवन किस तरह से जी रहा, तू अपने लिए जी रहा है कि शराब के लिए जी रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये बातें मुझे तब समझ में नहीं आई, क्योंकि एक जुनून सवार था मेरे जैसे बेवड़े पे कि एक शराब मतलब मेरी जीवन जीने का सहारा बन चुकी थी। और मुझे लगता था कि ये लोग शराब से मुझसे शराब को दूर करना चाहते हैं, और शराब के बगैर मैं जी तो नहीं सकता, क्योंकि ये हाथ पैर में इतना कपकपाना, रातों को नींद नहीं आना, एक निवाला खाने का भी पेट में नहीं जाना, तो ये सब क्या था मेरे लिए। मतलब पूरी तरह से टोटल मेरी डिपेंडेंसी शराब पे आ गई थी दोस्तों। और मुझे लगता था कि यार शायद ही मैं अब शराब नहीं पीऊंगा तो मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब से आया, और मैंने जाना कि यार मेरी क्या समस्या थी, तब आज भाइयों ने मुझे बताया कि यार अनंता तेरी ड्रिंकिंग कोई समस्या नहीं थी, तेरी जो थिंकिंग है ये तेरी सबसे बड़ी समस्या थी। तेरे अंदर का जो स्वार्थ है, तू जो मैं की तेरे को बीमारी है, तू जो बोलता है ना कि मेरा मेरा, मैं कर सकता हूँ, मेरे वजह से ही हुआ है, मैंने ही किया है, ये जो तेरी बीमारी है ना मतलब अनंता, इसके वजह से तेरी पर्सनालिटी के डिफेक्टिव की वजह से तू एक नंबर का शराबी बना है। तो शुरुआती दिनों में तो दोस्तों मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था ये बात, लेकिन मैंने शराब नहीं पी, फिर भी मैं मीटिंग को जुड़ता रहा। आपके अनुभव के माध्यम से मेरा आईना मुझे दिखता रहा, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पूरी तरह से सरेंडर कर लिया कि नहीं, ये लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, और मैं इसी लेवल का एक शराबी हूँ जिसने अपने जीवन में कभी किसी को जीने नहीं दिया, मैं खुद जी पाया। तो दोस्तों वाइफ आने के बाद में भी मेरे लाइफ में मुझे लगा कि मेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वाइफ को मुझसे बहुत सारी अपेक्षाएं थी, मुझे वाइफ से बहुत सारी अपेक्षाएं थी, मेरी इच्छा थी। और कहीं तो भी मुझे वो सब धुंधला धुंधला नजर आने लगा कि शायद वो सब फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि पहले 4 महीने में तो हमारे बीच में मतलब इतना तनावपूर्ण वातावरण घर के अंदर का रहता था कि मतलब हम लोग ढंग से बातचीत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको नहीं मालूम था अल्कोहलिज्म मुझे डिसीज, मेरा बंदा कोई मीटिंग को जाता है। तब तो मैंने मीटिंग भी छोड़ दी थी वाइफ आने के बाद में, क्योंकि मुझ पर जो लोन था या कर्जा था ले चुका था मैं, उसके लिए मैं करीब करीब नहीं बोले तो भी 15-16 घंटे में काम करता था। दिन में मार्केटिंग करता था और रात में हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाता था। मुझे लगता था कि यार वो भी वाइफ वापस आ गई है तो कोई कर्जदार मेरे दरवाजे तक ना आए, और ना वो वाइफ को परेशान करे या मुझे परेशान करे, जिसके वजह से वाइफ को फिर वो कदम उठाना पड़े वापस जाने का। तो कहीं तो भी मेरे मन में ये डर था, तब तक कि मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। और फिर मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत ज्यादा रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट लाइफ जी रहा हूँ, और मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। जिस परिवार के लिए को वापस लाने के लिए जो मैं मिन्नतें करता था, इसके उसके फोन से वाइफ को कन्वर्ट करने की कोशिश करता था, कुछ ए मेंबर्स भी मैं कोर्ट में लेके गया था, उसका भी कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जब जब मैंने अपनी इच्छा चलाई ना दोस्तों, मेरा कोई भी काम सफल हुआ ही नहीं है। और हमारा बिग बुक भी बोलता है कि स्वयं की इच्छा पर चलने वाला जीवन कभी सफल नहीं होता। तीसरे कदम में मैं आके लटक जाता था हमेशा। और एक दो बार तो मैंने विजय भैया से भी बात की कि भैया मुझे तीसरे कदम में थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, और या फिर मुझे डर था, या फिर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरे अंदर की तीसरे कदम के लिए। तो मैंने उनसे 2-3 बार बात भी की इस विषय में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे समझाया। लेकिन जब मैंने स्पॉन्सर लिया, पहले जो स्पॉन्सर थे मेरे हमारे मराठी लैंग्वेज के स्पॉन्सर थे, उनसे मैंने आधा अधूरा जो भी उसके ऊपर किया था, उसका जो परिणाम मुझे भुगतना पड़ा दोस्तों। उसके बाद मेरे घर में और एक तूफान आया, मेरी वाइफ फिर से जाने को तैयार हो गई थी। मतलब कुछ कर्मकांड ऐसे मेरे पुराने वाले जो उसके सामने आ गए, जो मेरा लस का पार्ट था,
और जिससे जिसके बगैर मैं मतलब कभी मुझे रहा नहीं जाता था। एक ऐसा मेरे जीवन का एक वो क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए लस्ट, कि मतलब अब मैं बोल नहीं सकता शब्दों में कि यार वो इस तरह से मैं उसमें भी मैं घुस चुका था। जिस तरह से मैं शराब पे डिपेंड हो गया था, उस तरह से लस्ट के चक्कर में भी मैं पूरी तरह से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर दिया था मैंने। उसी चक्कर में वाइफ से तू मैं उसी चक्कर में फिर परिवार का बिछड़ना हुआ तो नहीं, बिछड़ना तो हुआ नहीं दोस्तों, लेकिन काफी हद तक घर में तूफान आया था। और वो सब कुछ बिखरते बिखरते बच गया। तो वो भी एक मिराकल मेरे जीवन में हुआ भगवान की कृपा से। और इस फेलोशिप में जुड़ा रहा, आप भाइयों की मदद मैं लेता रहा। तो शायद इसलिए उस दिन मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। उस दिन तो मैं मतलब मुझे लगता था कि अभी जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। मीटिंग्स कर रहा हूँ, ए में आ रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं, ये सब मुझे लग रहा था कि यार अब जीवन में कोई जी का कोई मतलब नहीं है। सुसाइड का थॉट लेकर घर से निकला भी था मैं। उसी बीच फिर और भगवान की कृपा हुई, एक ए नंबर का ओल्ड टाइमर का फोन आया और उन्होंने मुझे पूछा। पता नहीं वो कॉल मेरे लिए भगवान का कॉल था, क्योंकि ईश्वर मेरे से बात कर रहे थे। मुझे उस दिन ऐसा लगा, आज भी लगता है कि अगर उस दिन शायद उनका कॉल नहीं आता तो शायद मेरे हाथ से क्या गलती हो जाती मुझे नहीं मालूम। क्योंकि यार जो स्टेप वर्क की बात हम लोग करते हैं, 12 जो सजेस्टेड स्टेप वर्क मुझे यहाँ पे दिए गए ना, मैंने इस स्टेप वर्क को ना बड़ी आसानी से वो हल्के में लिया था। कुछ तो भी बोलना जो मन में आता है या कुछ छुपाना, मतलब पहली बार जो मैंने स्टेप वर्क किया था ना आधा अधूरा, तो मुझे लगा कि यार हमारे वनी में तो ऐसे कोई स्टेप वर्क कराने वाले हैं ही नहीं। तो मैं फिर ऑनलाइन के माध्यम से स्टेप वर्क कर लेता हूँ। तो और मैं सबको बताने के लिए अच्छा रहेगा मुझे कि मैं, हाँ, अनंता ने स्टेप वर्क किए हैं। ये जो मेरा ग्रैंडियोसिटी दिखाने का जो मेरा ये रहता था ना दोस्तों, कहीं तो भी मुझे समझ आ गया बाद में कि यार ये दिखाने का ये प्रोग्राम नहीं है, या बोल बच्चन करने का प्रोग्राम है ही नहीं। ये तो मुझे जीवन को किस तरह से जीना है, मेरी लाइफ जो सोबर लाइफ है, जो मैं शराब से मैंने दूरी पाकर मुझे जो अच्छा जीवन जीना है, वो तो मुझे कभी नजर ही नहीं आया। क्योंकि मैंने अपने आप को सिर्फ शराबी माना था, मैं शराब से दूर हुआ था। लेकिन मेरी अनमैनेजेबिलिटी वैसे की वैसे ही थी, जिसका भुगतान मैंने किया है दोस्तों। लेकिन उसके बाद में मेरे जीवन में जो स्पॉन्सर आए, अनिल के सर, जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनके साथ में जब मैंने पूरी तरह हॉनेस्टी के साथ में उनसे स्पॉन्सरशिप ली, उनसे बातचीत की और उन्होंने भी हाँ बोला, और उनके साथ मैंने जब ये स्टेप पर जो कदमों का प्रोग्राम किया, तब जाके सही मायने में मुझे लगा कि यार मेरे जीवन में कुछ तो भी अभी मैं बदलाव कर सकता हूँ। चौथा कदम लिखने के लिए तो उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया था कि जो कुछ भी है तुम्हारे मन में, एक भी बात छुपनी नहीं चाहिए, जितना समय चाहिए आपको लगता है आप ले लो। तो दोस्तों एक एक बात में जब मैंने उनके सामने रखी, तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि यार तुम दिखते हो वैसे इंसान हो नहीं, और घमंड तुम्हारे मतलब सब इन्वेंटरी से नजर आ रहा है कि तुम कितने इगोस्टिक पर्सनालिटी के इंसान हो। मैंने एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों कि हाँ, मुझे मालूम चला कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। क्योंकि जो ड्यूअल पर्सनालिटी बोलते हैं ना दोस्तों, वो उस तरह का मैं बंदा था। दिखाता कुछ और हूँ, रहता कुछ और है और करता कुछ और है। ये सही मायने में जो मेरा जो मुखौटा था, जिसको बिहाइंड द मास्क वाला अनंता, जो किसी को नहीं मालूम था, वो सिर्फ मेरे स्पॉन्सर को मालूम हुआ मेरे इन्वेंट्री के बाद। लेकिन उसको मैंने सच्चाई से एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे कि उन्होंने बोला मुझे इस पे काम करने के लिए, जो भी मुझे उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से बताया, इस पे ऐसा काम करना है, ये इन्वेंट्री भेजना है, 10वें कदम की इन्वेंट्री भेजना है, उसमें भी है ना मेरे जैसा बेवड़ा कभी कभी क्या कर देता है कि आज नहीं भेजो तो क्या होता है, फिर 2 दिन की भेज देता हूँ। तो कहीं तो भी लाइफ को जो मैं अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करता था ना दोस्तों, तो वो सारी चीजें है ना मुझे समस्या की ओर लेके जा रही थी। कहीं तो भी मुझे लगता था कि यार मैं सुकून भरी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। फिर मैं रेस्टलेस, फिर मैं इरिटेबल। आज वाइफ का जो स्वभाव देखता हूँ ना दोस्तों, एकदम छोटी बच्ची की तरह मेरे से बिहेवियर करती है वो। और मतलब इतना ज्यादा प्यार कोई वाइफ किसी से कर सकती है, इस बात का मुझे यार मेरे जैसे इंसान के साथ में, जिसने मेरे जैसे इंसान ने उसके साथ में इतना बुरा व्यवहार किया था, इतनी बदसलूकी की थी, इतनी तकलीफ भी उसको दी थी, फिर भी वो देखो कि वाइफ
मतलब इतने गहराई से मेरे बारे में सोचती है, मुझे इतना ज्यादा प्यार करती है यार। तो मुझे ये बात अभी अभी रियलाइज हो रही है दोस्तों, 4 साल के बाद में। इसके पहले तो मैं उसको बस यार हल्के में लेता था, बस वाइफ ही है, वापस आ गई है, बच्ची है, कहाँ जाएंगी, उसके घर वाले थोड़ी ना उसको रखने वाले इतने साल तक। ये जो मेरे अंदर में घमंड आ गया था ना दोस्तों, कि मैं अभी कमा रहा हूँ, उनको सब कुछ दिख रहा है, अनंता के पास गाड़ी है, घोड़ा है, ऐसा है वैसा है, तो ये सब देख के उन्होंने वापस भेजा है। ये जो मैं निगेटिव थॉट्स में जाता था ना दोस्तों, ये कहीं तो भी मेरे स्पॉन्सर ने मेरी पूरी है ना सिंचाई कर दी। जो मैं ख्याली पुलाव जो बनाता था ना दोस्तों, ये सब सारी की सारी हेकड़ी मेरी, जो भी मेरे अंदर का जो क्या बोलते हैं मिस्टर हाइट था ना, ये सब कुछ दोस्तों, ये मुझे सिखाने के लिए, मुझे बताने के लिए उस मेरे जो सम्मानीय स्पॉन्सर है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों, कि अगर वो मेरे जीवन में एज ए स्पॉन्सर, एज ए मार्गदर्शक जिसको हम बोलते हैं नहीं आते, तो शायद ये आनंद था वो उसी तरह से डुबकियां लगाते रहता था, और कहीं तो भी किनारे की खोज में रहता था। शायद किनारा मिलता नहीं मिलता नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों उनके वजह से ही सही मायने में मुझे इस प्रोग्राम की जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, इसको फील कर पा रहा हूँ, इस उच्च शक्ति को, इस प्रोग्राम को मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि सबसे पहले मैंने अपना एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसा है वैसा आनंद था, तो ठीक है, दूसरों को बदलने की कोशिश बिल्कुल मत कर। क्योंकि मेरा हमेशा का एक ही फंडा था कि मुझे अपने हिसाब से सब कुछ चाहिए, ये वो फैमिली का मैटर रहो, मेरे प्रोफेशन में रहो, या बाहरी कोई दोस्तों का मैटर रहो, मतलब चीजें मेरे हिसाब से हुई तो आई एम हैप्पी जॉय फ्री, नहीं तो मैं वही RID फैक्टर। तो ये चीजें समझने में दोस्तों स्पॉन्सर ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, आज भी कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पर। मैं उनसे व्हाट्सएप चैट पे या फिर फोन पे मेरी बात होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार ऐसी भी कोई शख्सियत है, एक ग्रेट डिग्निटरीज में बोलना चाहूंगा उनको, कि यार ऐसे भी इंसान मेरे जीवन में आए हैं। काफी सारे मेंबर्स भी मेरे आज जीवन में है, जिनके वजह से मैं बहुत कुछ आज रिलेट कर पाता हूँ, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। उनमें से एक हमारे जो विजय भैया, जो इस मीटिंग में आज अ, मौजूद है, और जिनके वजह से मुझे बहुत सारी बातें मुझे उनके अनुभव के माध्यम से उन्होंने बताई। इससे पहले बहुत सारे ओल्ड टाइमरों से भी मेरी बातचीत होती है, आज भी मैं करता हूँ उनसे बात, क्योंकि मेरी ये जरूरत बन गई है। मुझे लगता है कि यार अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मुझे लगता था कि अकेला मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नो, इट्स नॉट पॉसिबल, टुगेदर वी कैन। तो ये बात दोस्तों जब से मेरे समझ में आ गई है, तब से मैं जो मेरा जो फंडा था ना, मैं कर सकता हूँ अकेला, चलो नहीं दोस्तों, वो मैं इसी चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। क्योंकि मैंने जो गलतियां की है ना सोबराइटी में आने के बाद में, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने लाइफ के टर्म पे जी सकता हूँ। क्योंकि जीवन में इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद अगर कोई इंसान सोबराइटी की तरफ जाता है, या उसको सोबराइटी मिल जाती है, तो यार ये कोई चमत्कार से कोई कम हो ही नहीं सकता। और वो उसके लिए तो उस उच्च शक्ति को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप भाइयों का तो जितना मैं शब्दों में ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहूंगा, मेरे लिए कम है। इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो वर्ल्ड वाइड जो फेलोशिप है दोस्तों, इस फेलोशिप ने जो मुझे जो रीबर्थ मतलब मेरे अंदर के इंसान को जगाया है, मुझे जीवन जीने का तरीका सिखाया है दोस्तों। क्योंकि लाइफ को मेरे लिए रिकंस्ट्रक्ट करना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल था। क्योंकि जब मैंने मेरी लाइफ की शुरुआत की थी ना दोस्तों, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना एक सामान था, ना एक बर्तन था, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन वो भगवान ने मुझे वो ताकत दी, वो शक्ति दी कि अनंत तो कर सकता है। और ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता था दोस्तों सिर्फ इस मीटिंग की वजह से। आप भाइयों के अनुभव के माध्यम से जो लैंग्वेज ऑफ हार्ट बोलते हैं ना दोस्तों, ये लैंग्वेज ऑफ हार्ट, जो हृदय की भाषा जो मेरे दिल को लग रही थी, मुझे मतलब चीख चीख के बोल रही थी कि अनंता तू भी ऐसा ही था, जब वो लोग कर सकते तो तू क्यों नहीं कर सकता। ये मुझे जो इंस्पायर करते थे आप भाइयों के अनुभव, मुझे जो मोटिवेट करते थे दोस्तों, तो कहीं तो भी मुझे में मेरी वो जीने की इच्छा जागरूक हुई। और फिर मैंने जो शुरुआत की कि नहीं यार अनंता, ये चीजों से मतलब मटेरियलिस्टिक के पीछे मत भाग। मटेरियलिस्टिक तुझे कब तक साथ देगी, लेकिन जब तक तेरे में इंसानियत है, इंसानियत को बरकरार रख। और उसी चक्कर में दोस्तों, जब मैंने स्टेज पर, जब मेरे बहुत सारे अमेंड्स मैंने किए, और अभी कुछ अमेंड्स मेरे बाकी भी है, बहुत सारे लोगों ने मुझे, मेरे रिलेटिव्स ने माफ भी नहीं किया, किसी ने तो चपेट भी लगा दी, वो भी खाकर आया हूं मैं।
लेकिन बोल सकते हैं कि अभी मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, क्योंकि मैं दोबारा उस रेस्टलेस इरिटेबल जिंदगी में नहीं जाना चाहता। क्योंकि एक सुकून भरी जिंदगी जो मुझे आप में जो आज मैं फील कर रहा हूँ, आज महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छा परिवार, जितना भी कमा लेता हूँ उसमें मेरा परिवार खुश है दोस्तों। जब मैं बहुत सारा धन दौलत कमाता था, मेडिकल स्टोर था, तब मेरे जीवन में तो कोई शांति नहीं थी, कोई सुकून नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। लेकिन आज जितना भी कमा लेता हूँ उस पे मेरी फैमिली का गुजारा हो जाता है। और यही आज बात में सीखने की कोशिश करता हूँ कि आज मैंने मेरे नीड्स और वांट्स का जो डिफरेंशिएट है ना, वो करना मैं सीख गया हूँ। बेफिजूली तो मेरा कोई खर्चा नहीं करता मैं, ना कोई मेरा ऐसा कोई मेरी ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरतें हैं। जो मुझे चाहिए घर में सब कुछ मैं लाता हूँ, तो उसको मतलब मेरी वाइफ को पूछ के लाता हूँ, अपनी मर्जी का कोई मैं ये नहीं करता हूँ। कभी कभार एक आधी बार कुछ खाने की इच्छा हो तो भी मैं उससे पूछता हूँ। क्योंकि ये आज मैंने अपने आप में जो बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी पूरी तरह से बदल नहीं हुआ है मेरे अंदर में। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मैं सब कुछ में मुझे आ गया है, या मैं सब कुछ 12 स्टेप पे मैं सब कुछ कदमों पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या फिर बहुत अच्छा जीवन जी रहा, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता। जितना मुझसे हो सक रहा है आज, जितना मैं आज पूरी ईमानदारी के साथ बोलना चाहूंगा, पूरी हॉनेस्टी के साथ जो मैं कदमों पे चलने की कोशिश करता हूँ। obstacle बहुत सारे हैं आज भी, मुसीबतें मतलब एक गया तो दूसरी आ रही, दूसरी आ रही, तीसरी आ रही, लेकिन यार इस समस्या से बढ़कर कोई भी मेरा ईश्वर है। और जब उसने मुझे यहाँ तक के लाया है तो आगे भी वो लेके जाएगा। ये मुझ में बहुत बड़ा मतलब ये बात मेरे माइंड में फिक्स हो गई कि नहीं यार, जो सब कुछ जो कर रहा है ना, वो सब उसके वजह से, वो सब कुछ देख रहा है मुझ पे, नजर रख रखा है ईश्वर। और ये जब बात मैं फील करता हूँ ना कि यार ये सब कुछ वो मेरे लिए मुसीबतें क्यों ला रहा है, क्योंकि वो मुझे चेक कर रहा है, मेरी जो एग्जाम ले रहा है ना, बल्कि मतलब ये इस एग्जाम में पास होता है कि फेल होता है, फिर मतलब ये किस तरह का इसका बिहेवियर है। शायद भगवान मेरी परीक्षा ही ले रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये परीक्षा में मुझे जो भी कठिनाई आ रही है, जो भी ये कर रहा हूँ मैं, लेकिन दोस्तों हार नहीं मानी आज। आज मुझे मालूम है कि मेडिकली अनफिट हूँ मैं, मेरे पैर का ऑपरेशन बता के है, तकलीफें बहुत सारी है, एवियन का 4th ग्रेड का एवियन हो चुका है। अभी मैं परसों के 8 दिन पहले हॉस्पिटल गया था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऑपरेशन के सिवाय कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो चल रहा है माइंड में, जब भी मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, या फिर मेरी वो पोजीशन बोलने से अच्छा मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह से हो जाएंगी, तो मैं धीरे धीरे करके इसका भी इलाज कर लूंगा। क्योंकि मेरा इलाज सबसे पहले ये था अल्कोहलिज्म, इसका इलाज मुझे आज मिल गया है, तो बाकी इलाज सारे धीरे धीरे होते रहेंगे। क्योंकि मेरे जीवन को मुझे पुनर्निर्माण करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। अभी सिद्धार्थ भाई बोल के गए हैं कि ये स्टेप वर्किंग करने के बाद में भी मैं सब कुछ हो गया, ये सब नहीं होता। क्योंकि ये प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिसिंग बताया मुझे, प्रोग्राम ऑफ एक्शन बताया मुझे। अभी तो मुझे मोर एंड मोर एक्शन की जरूरत है, क्योंकि अभी शराब तो अभी रुकी है, तो अभी मुझे सही मायने में मेरा प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है। क्योंकि शराबियत में तो मुझे पता है कि मैंने किसको किसको कैसे कैसे दुख दिया है। आज चाहकर भी मैं वो सारी बातें भुला नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि वो मेरे लिए ट्रेजर है। मेरा जो पास्ट है वो मेरे लिए ट्रेजर, एक खजीना बन चुका है। और वो मुझे मेरे साथ रखना है, क्योंकि मेरे जैसा इंसान है ना, बहुत जल्दी हवा में उड़ने लगता है, बहुत जल्दी वो पिंक क्लाउड में चले जाता है। और वो मैंने 2 साल मैंने वो भी पिंक क्लाउड झेला है दोस्तों, झेला है मतलब लोगों ने मुझे झेला है। और कहीं तो भी दोस्तों इस सुंदर संगठना के वजह से, इस 12 कदमों के माध्यम से दोस्तों, आज जो कुछ भी है ना, मैं मतलब सिर्फ परिवार की बात नहीं करना चाहूंगा। आज फेलोशिप में भी जाता हूँ तो हर हर एक ग्रुप ए एज अ होल, मैं किसी ग्रुप में कोई नाम से नहीं जाता हूँ कभी कि ये उसका ग्रुप है या ये उसका ग्रुप है, ये गांव में वो ग्रुप है, नहीं। बस अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये मेरा ग्रुप है बस। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जरूरत मुझे है, चाहे वो कोई भी गाँव, किसी भी ग्रुप की मीटिंग्स हो, या कोई से भी गांव में वो मीटिंग हो, जाता हूँ मैं। ज्यादा से ज्यादा आज मैं फिजिकल मीटिंग पे फोकस करता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग में ना के बराबर ही आता हूँ। मतलब सब बात बोल सकते हो कि मैंने ऑनलाइन मीटिंग से अभी मतलब दूरी बना ली है, इस तरह से मैं समझता हूँ मैं खुद को कि अब, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब मुझे बस घर में भी मैं समय नहीं दे पा रहा था। रात शाम को फिजिकल मीटिंग से आने के बाद भी मेरे कान में जब मैं हेडफोन लगा के रखता था, तो मुझे वाइफ ने 2-3 बार बोला कि अभी मीटिंग से आए हो फिर से कान में लगा के बैठे हो।
अरे आपको कोई घर में समय देना की है ना, है कि नहीं? आपका काम और मीटिंग, फिर घर का आ गया आपका। तो ये बात मुझे थोड़ी सी दिल पे लगी दोस्तों, और फिर मैंने अभी बहुत सारे महीने हो गए, करीब करीब साल ही होते आ रहा कि मैंने ऑनलाइन मीटिंग का मैंने वो सब आज नहीं करता हूँ। बाई चांस एक आधी बार कोई स्पीकर है या फिर कोई टॉपिक अच्छा लगता है मुझे, तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। और लेकिन अभी फिजिकल मीटिंग पे मेरा बहुत ज्यादा जोर है। हमारे यहाँ पे गुड मॉर्निंग की भी मीटिंग होते हैं, जिसपे भी मैंने शुरू किया है जाना। तो निरंतर मुझे ये करते रहना है, क्योंकि अगर मैं इससे हट गया या फिर मैं इससे इस मीटिंग से मैंने दूरी बना ली, क्योंकि आज मेरी डिपेंडेंसी तो मीटिंग पे है ही नहीं। मीटिंग नहीं करती हुई भी मैं अच्छा रह सकता हूँ, मुझे ये पता है। लेकिन मुझे जो काम दिया गया है, जो आज मैं सेवा का काम करने की कोशिश करता हूँ, जो 12 स्टेपिंग का काम करता हूँ, लोगों के साथ मैं जो पीड़ित हमारे दोस्त लोग हैं उनके घर में जाता हूँ, तो उससे भी मुझे बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। आज बहुत सारे दोस्तों से मैं टच में हूँ, उनको मैं डेली बेसिस पे मेरे फोन कॉल्स रहते हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है। तो मतलब वो जब मुझे मिलने आती है, फिर मैं उनके गाँव जाता हूँ। मतलब मैं समय का नहीं देखता या फिर पैसे का भी नहीं देखता। मुझे मालूम है मुझे पैसे की कितनी आज जरूरत है, लेकिन मैं वो नहीं सोचता कि यार ये इस मीटिंग ने मेरी जान बचाई है, तो फिर मैं 50 किलोमीटर जाना हो, 60 किलोमीटर जाना हो, मैं जाता हूँ। क्योंकि आज मेरे लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो कुछ किया है ना दोस्तों, ये शायद ही कोई संस्था में मैं जाकर ये सब कुछ अ, मैं वापस पा सकता था, अपने लाइफ को फिर से पुनर्जीवित कर सकता था। मतलब जो मेरे रिश्ते जो सब कुछ बिखर गए थे, वो रिश्ते का आज पुनर्निर्माण हो रहा है। दोस्तों आज ईश्वर ने जिंदा रखा है, और परिवार के साथ में हूँ आज। आप भाइयों के साथ में हूँ। और आज मेरे एक ही सिवा कोई ज्यादा दोस्त नहीं है, गिने चुने दो चार दोस्त ही होंगे। बाकी मैं लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं मेरा। क्योंकि बस मुझे ये फेलोशिप से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है, और ईश्वर की कृपा से मैं हमेशा यही संगत में रहना चाहता हूँ। क्योंकि आज जीवन में जो आनंद था, जो सड़कों पे सोता था, भिखारी के साथ मैंने कई बार खाना खाया, उनके साथ सोया हूँ। और कहीं तो भी आज मैं जीवन को जब जीवन के शर्तों पे जीने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ये सारी चीजें मुझे याद रखनी है यार। क्योंकि मैं इतना एहसान फरामोश इंसान हूँ, ऐसा घमंडी इंसान हूँ, जिसको ना किसी का एहसान का मतलब कोई वो रहता है नहीं। मैं वो उनको वैल्यू मैं देना चाहता नहीं, या फिर मैं देता भी नहीं हूँ। इस तरह का मैं नमक हराम इंसान हूँ दोस्तों। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इस कदमों ने, मेरे स्पॉन्सर ने मेरी आंखें खोल दी। जो मेरे लक्ष्य का पार्ट था, वो भी काफी हद तक आज मतलब उस पर काम कर रहा हूँ मैं। आज वाइफ के मतलब जो उसके साथ में जब मैं बातचीत करता हूँ, उसका जो मैं प्यार मेरे लिए देखता हूँ, उसका जो रोना उठना बैठना आज जो वो करती है, तो यार वो मतलब कि मुझे आज भी भरोसा नहीं होता कि ये क्या ये मेरी वही वाइफ है जो मेरे तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। साला ये वही अनंता है जो मतलब बिना झगड़े के या बिना किसी किसी तू तू मैं के मतलब कुछ कर ही नहीं पाता था। यार सोब्राइटी में भी वैसे हुआ है मेरे साथ में काफी सालों तक। लेकिन यार देखो कि 12 कदम मेरे जीवन में कितना कुछ बदलाव ला सकते हैं, इसका जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव लिया है वो आज भी ले रहा हूँ दोस्तों। और निरंतर मुझे लेते रहना है, क्योंकि 10वां कदम मेरे लिए इतना जरूरी है कि यार मेरे जैसे इंसान को मैंने कभी किसी को सॉरी बोला ही नहीं होगा, मुझे याद नहीं आता। किसी को थैंक यू बोला ही नहीं होगा, जिन्होंने मुझे शराब पिलाई या फिर शराब के ठेके पे ले गया उसको मैंने थैंक यू बोला है। इवन मैंने अपने माँ बाप के उपकारों को कभी मैंने नहीं समझा दोस्तों। आज तो मेरे दोनों माता और पिता दोनों भी इस दुनिया में नहीं है। आज उनकी कमी मुझे खलती है दोस्तों। आज दोनों भाई है, दोनों भाइयों के साथ और बाकी जो भी मेरे रिश्तेदार है सबके साथ में मेरा जो आज का जो बिहेवियर है, आज मेरा उनसे जो संबंध अच्छे हुए हैं, जो बातचीत चालू हो गई है। और मैं चाहता हूँ कि यार ये हमेशा से निरंतर ऐसे बना रहे। उसके लिए मुझसे कोई गलती ना हो, इसकी मैं बहुत ज्यादा आज मैं केयर करता हूँ। क्योंकि एक केयरलेस इंसान था, एक नकारा इंसान था, और जिसको मतलब कभी खुद को उसने कभी समझा ही नहीं। और मैंने खुद की एबिलिटी कभी चेक ही नहीं की। मैं कभी लायबल था नहीं था, मुझे ये सब नहीं मालूम था। लेकिन ये आज जो कुछ भी हो रहा है उस परमेश्वर की, उस ईश्वर की असीम कृपा है। इस अद्भुत अलौकिक एक ही सुंदर संगठना के माध्यम से, और आप भाइयों की आशीर्वाद, आप भाइयों का प्यार, जो सहारा जो आप भाइयों ने मुझे दिया है ये 5 सालों में दोस्तों की
मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी सोबर भी हो पाऊंगा या फिर शराब के घूंट को मैं रोक भी पाऊंगा यार। लेकिन ये चमत्कार निरंतर आप भाइयों के मार्गदर्शन से बोल सकता हूँ, मैं अनुभव के माध्यम से आप भाइयों ने मेरे अंदर जो उम्मीद जगाई कि अनंत तू कर सकता है यार, बस तू आते रहना, कीप कमिंग बैक, दिस टू शाल पास। अरे कोर्ट में जब मैं जाता था, 3 3 तारीख रहती थी एक दिन में, हाँ 3 3 जज के सामने खड़ा होता था, तब मैं डर जाता था क्या होने वाला। लेकिन आप भाइयों ने बताया कि गो टू एनी लेंथ, सोब्राइटी में आया है तो सोब्राइटी बरकरार रखनी है। शराब के लिए जिस तरह से तूने अपने घर का सब कुछ बेच दिया, तू सब कुछ बेचने के लिए तैयार भी हो गया था, उसी तरह से तू अभी अपने सोब्राइटी में भी गो टू एनी लेंथ, वो सब कुछ कर जो तुझे सोब्राइटी में तुझे हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने जज के सामने खुलेआम बोल दिया दोस्तों कि हाँ मैंने ये सब किया है, अगर आप चाहते हो तो मुझे 5 साल 10 साल के लिए आप मुझे जेल भी भेज दो। ये सब मैंने वर्डिंग किए दोस्तों जज के सामने। वो भी हैरान हो गया जज की, उसने मुझे, मेरी वाइफ को, बच्ची को अपने कैबिन में लंच टाइम में लेके हमको बिठाया, बुलाया, हमको समझाया। लेकिन मेरी वाइफ जी थी, उसको समझना ही नहीं था, क्योंकि वो आना ही नहीं चाहती थी। उसने मेरा अल्कोहलिज्म देखा था, उसने 3 साल 2 महीने की मेरी सोबर लाइफ भी चंद्रपुर में देखी थी, जो वो दवाई के भरोसे मैं शराब से दूर हो गया था। लेकिन यार अभी देखो कि फिर से वो रिश्तों का पुनर्निर्माण, हाँ, जीवन का पुनर्निर्माण करना इतना आसान नहीं है आज भी मेरे लिए, क्योंकि एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। तो मेरे जैसा इंसान है ना, बहुत जल्दी इमोशनल हूं मैं, आ, बहुत ही ज्यादा इमोशनली मैं अपने भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख सकता। आज भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, आज भी मुझसे कभी गलत वर्ड्स निकल जाता है मेरे मुंह से, तो तुरंत स्पॉट इन्वेंटरी लेके मैं सॉरी बोल देता हूँ। आज घर में मनमुटाव होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, होता है, लेकिन वो 5 10 मिनट के ऊपर, मतलब वाइफ तो भी हंस देंगी या फिर मैं तो भी हंस दूंगा या फिर बच्चे आके बीच में कुछ कोई जोक मार देंगी। तो ये जो आज फैमिली में जो दोस्तों चल रहा है ना, कि ये मतलब मुझे एक मतलब सपने से कोई ये नहीं लगता कि ये भी मेरे जीवन में पॉसिबल हो सकता है। ये सिर्फ दोस्तों ये कदमों के माध्यम से हो रहा है, मेरे जो स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर के मार्गदर्शन के वजह से है, और जो एंटायर फेलोशिप है एज अ होल, जिसको मैं मानता हूँ कि यार शायद ही दुनिया में मेरे लिए ऐसी कोई संगठन, क्योंकि इसके पहले मैंने भजन कीर्तन गुरु सब कुछ कर चुका हूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल मैंने पेड भी सेशन सेमिनार अटेंड किए हैं। कुछ महीनों तक कुछ दिनों तक अच्छा लगता था, एक मोटिवेट रहता था, लेकिन जरा सा थोड़ा सा कुछ भी मन में विचार आ गया या फिर नेगेटिविटी आ गई तो फिर सब कुछ छोड़ देता था, और फिर से वही मेरी पुरानी लत, मेरी पुरानी आदत, जो मैं बीमार हो चुका हूँ। कि आज मुझे समझ आता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, ये मरते दम तक बीमारी मेरे साथ रहने वाली है, और मुझे मुझे एक एक दिन के हिसाब से इस बीमारी को रोक के रखना है। अगर निरंतर मैं ये करते रहूंगा तो ही शायद मैं अपने जीवन में अ, वापसी कर सकता हूँ, नहीं तो यार भूलने के लिए जीना है और क्या है। मेरे जैसा इंसान ऐसा भी है कि यार लगता है कि मुझे नहीं है, जो भी कर रहा हूँ ना मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं रही दोस्तों। सेल्फ फील रन राइट, जो मैंने इतना तूफान मचाया था मेरे लाइफ में, आज वो सेल्फ फील के बजाय मैं गॉड विल पे डिपेंड रहता हूँ। आज जो भी कुछ कर रहा है, मैं रोज सुबह जब प्रेयर करता हूँ तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि भगवान आज के दिन मुझे वो शक्ति दे, वो ताकत दे, जिससे मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। मुझे शराब से दूरी पाने के लिए आपकी ताकत की, आपकी इच्छा की मुझे जरूरत है, बस इतना ही बोलता हूँ। और आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। बाकी और कुछ आज मांगता ही नहीं हूँ, ना मांगने की मुझे जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से लाइफ मेरी आज बढ़ रही है, ये कोई बताने की बात नहीं है दोस्तों, ना कोई मेरा बड़प्पन है। जो रियल लाइफ में मेरे साथ में आज जो मिराकल्स हो रहे हैं ना, मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कभी प्लॉट ले सकता हूँ। इस वनी शहर में मैं जब रेंट पे कमरा ढूंढ रहा था तो मैं 2000 3000 की रूम देख रहा था, लेकिन आज मेरा 5,500 6,000 तो मेरे रेंट पे जाता है। प्लॉट भी लिया तो उसमें भी मेरी वाइफ के घर वालों ने, मतलब ससुराल वाले ने भी उसमें हेल्प की है। जो भी आज मैं काम कर रहा हूँ, जो भी आज मेरे घर में जो लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना, सही मायने बोल सकता हूँ कि मैं आज रिकवरी को एंजॉय कर रहा होगा। आज बोल सकता हूँ कि लाइफ बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिलीशियस लाइफ जी रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहे, मुसीबतें बिल्कुल ही नहीं है, या फिर मेरे अंदर में वो सब कुछ, मैं क्या बोलती कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है।
ऐसा नहीं है दोस्तों, विचार आज भी आते हैं लेकिन वो एक्शन नहीं होती, वो कृति आज मैं करता नहीं हूँ। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर मैंने अपने जीवन और इच्छा को उसके हवाले करने का जो मैंने थर्ड स्टेप में निर्णय किया था, अगर मैं पूरी तरह से सरेंडर कर दूं ना दोस्तों कि मेरा ये आज का आखिरी दिन है, रोज अब मैं अपने आखिरी दिन में जी रहा हूँ, अगर ये मैं सोच के अगर मेरी जिंदगी को जीता हो तो मुझे कोई डर भी नहीं लगता। क्योंकि देखो, डर ऐसे भी थे कि जो मैंने अपने खुद में, मैंने अपने मन में पाल के रखे थे, जो मेरे कर्मों के डर थे। हाँ, जो मैंने मैंने खुद क्रिएट किए थे। लेकिन आज वो श्रद्धा इतनी बढ़ चुकी है, वो मतलब विश्वास इतना गहरा हो चुका है इस ईश्वर पे कि यार, और सही मायने में बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे कोई लालच रहा भी नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरे भाई ने वो खेती का जो मैटर उठाया था, तो मैंने उसको सीधा बोल दिया कि 50 लाख की जो मेरी खेती है, मतलब भाई तू ले ले, तू तेरे को चाहिए तो। इतना सेक्रीफाइस करने वाला इंसान, मेरे जैसा स्वार्थी इंसान मैं कब से बन गया, मैं किसको देने के लायक कब से हो गया। ये भी चीजें दोस्तों मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में भी आने के बाद ही सीखने को मिली है। वही भाई वापस आके फिर मेरे तरफ आता है कि नहीं भाई, तू जो बोल रहा है सही है, हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। अभी हमने 15 दिन पहले उसको खेती हमने दोनों भाई ने अपने अपने नाम पे किया है। ये भी चमत्कार दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कितने ये करूं मैं, कि क्या ग्रेटिट्यूड शेयर करूं। यार मैं आज जो लोगों के लिए करने की कोशिश करता हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि इतना सब कुछ मुझे भगवान की दिया है, उसके अगेंस्ट में मैं जो कुछ कर रहा हूँ, वो मुझे तो लगता है कि यार मैं अभी बिल्कुल ही मतलब जीरो में हूँ। उस लेवल तक मैं अभी कभी पहुंचूंगा भी नहीं शायद। क्योंकि इतना ग्रेटिट्यूड, इतना आभार, इतना धन्यवाद कि मतलब जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो चीजें आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं या फिर नहीं। नहीं दोस्तों, आज मटेरियलिस्टिक के पीछे मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता। क्योंकि बहुत सारे ढेरों सारे पैसे कमाए थे, कुछ मैं कोई पैसे को रख नहीं पाया, जो मेरे शायद थे ही नहीं। लेकिन आज जितना भी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यही सोचकर दोस्तों आगे बढ़ने की अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, आप भाइयों के अनुभव से मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। निरंतर मुझे सीखते रहना है। क्योंकि ये प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिस मुझे बताया गया है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन बताया गया है। यहाँ पे आज मैं अपनी कोई भी मर्जी नहीं चला सकता। आज जो भी है वो हायर पावर है। और जो भी ग्रुप में मैं आज सेवा दे रहा हूँ, इंटर ग्रुप में हूँ, आईजीआर हूँ, लिटरेचर का सेक्रेटरी हूँ, जो भी मैं सेवा के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ, और जो भी मैं अपने आप को एक सुखी समाधानी आज बोल सकता हूँ कि नहीं यार, वो लाइफ जो मेरी थी, आज उससे कई गुना बेटर लाइफ में जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब आप भाइयों का प्यार है, आप भाइयों की दुआएं है दोस्तों, जो आप मेरे लिए इतने सालों से प्रेयर कर रहे हैं। और ये सब आप भाइयों की मेहनत का नतीजा है कि आप भाइयों ने मेरे लिए इतनी प्रेयर की, दुआएं की। तो आज मैं वो 5 साल का जो मेरा मैंने टोकन लेके लिया मैंने 10 तारीख को, ये भी शायद मेरे नसीब में नहीं होता। क्योंकि 5 मिनट भी शराब से दूर नहीं रहने वाला अनंता, जब 5 साल 1825 दिन पूरे करते हैं, वो भी एक इमोशनल था मेरे लिए। जिस दिन मेरा ग्रेटिट्यूड डे था फिजिकल मीटिंग में, उस दिन मेरी वाइफ भी, उसने ग्रेटिट्यूड शेयरिंग करते करते उसने मतलब उसको रोना आ गया, देखो कि इतनी इमोशनल हो गई थी। उसने उस दिन मेरे से माफी मांगी। तो देखो कि ये जो बातें हम लोग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना आज, कि ये सोब्रिटी बिगिंस फ्रॉम होम बोलते हैं ना, ये सही मैंने में मुझे आज पता लग रहा है कि यार रियल में सोब्रिटी की शुरुआत घर से होनी चाहिए। अगर मैं बाहर बाहर बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बहुत स्पीकर मीटिंग कर रहा हूँ, उसको 12 स्टेपिंग कर रहा हूँ, उसको जाके ये समझा रहा हूँ, उसको मैं मदद कर रहा हूँ, लेकिन घर में आके अगर मेरे घर में आके अगर सबके मुंह पे 12 बजे है, तो फिर मेरे सोब्रिटी का क्या फायदा है। लेकिन आज कहीं तो भी दोस्तों, घर में आने के बाद सुकून से स्माइल से वाइफ जब स्वागत करती है, एक गिलास पानी का ला के देती है, हाँ, कुछ हालचाल पूछती है, तो इससे बढ़कर और क्या खुशी चाहिए यार लाइफ में। जो मुझे आज समझ के ले रही है, वो मैं उसको समझ के ले रहा हूँ। आज पूरी हॉनेस्टी के साथ उससे आंख मिला के मैं बात कर सकता हूँ, इतनी मैंने आज एबिलिटी बना ली है, वो भगवान की कृपा से और इस सुंदर संगठन के माध्यम से। नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी दोस्तों ये सब करने की। आज जीवन को जो भी मैं पुनर्प्राप्ति में जो लगा हूँ, या फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूँ। परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। बस कर्म करना मेरा काम है, जैसा मेरा कर्म रहेगा
उस हिसाब से मुझे वो फल की प्राप्ति होगी। और आज भी मैं निरंतर वही प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ दोस्तों, और मरते दम तक करते रहूंगा। और इस सुंदर अद्भुत संगठना की वजह से, भगवान की कृपा से, और फिर से एक बार आप भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया, जो आप भाइयों ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरा साथ नहीं छोड़ा दोस्तों। और निरंतर आप भाइयों ने मुझ पे जो प्यार बरसाया है, मेरे जैसे बेवड़े को जो गले लगाया है, जो मुझे शेक हैंड दिए है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता दोस्तों। क्योंकि जो अनंता अकेला पड़ गया था, 3 साल तक अपने घर नहीं गया था, 3 साल तक आप लोगों ने, मेरे परिवार की, मुझे कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी दोस्तों। और यही आज मुझे ईश्वर का वो आशीर्वाद है, आप भाइयों का सहयोग है, आप भाइयों का जो भाईचारा है, ये महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। और मेरी लाइफ में निरंतर मैं ये कोशिश करते रहूंगा कि मेरे हाथ से कभी मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि गलतियां नहीं होंगी, गलतियां तो होती रहेंगी, उससे मैं सीखता रहूंगा, सुधारता रहूंगा और वापस आते रहूंगा दोस्तों। और यही आज मेरी ग्रेटिट्यूड का मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों इस ग्रेटिट्यूड को बयान करने के लिए। आप सभी भाइयों ने आके मुझे बहुत शांति से सुना। थैंक यू सो मच पाइनियर ऑनलाइन नागपुर ग्रुप। थैंक यू सो मच सुगत भाई, विजय भाई, सिद्धार्थ भाई एंड एंटायर टीम ऑफ पाइनियर ग्रुप। मुझसे कोई बोलने में कुछ गलती हुई है तो दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ। और फिर से एक बार मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी भाइयों ने बड़ी शांति से सुना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभारी हूँ। थैंक यू।